ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जो क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन ऑन द कैपेसिटेंस एंड क्वेश्चन नंबर ये आपका है 68 आई थिंक सो, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट कंटेन्स ए चार्ज ऑफ 0.05 कूलम्ब व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका जो यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करना क्या है, कैपेसिटेंस आपको जो कैलकुलेट करना है, चार्ज आपको जो गिवन है, तो क्यू आपको यहाँ पर गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.05 कूलम्ब, ठीक है ना। ओके, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड, वी आपको यहाँ पर गिवन है, वी इज इक्वल टू कितना हो गया 500 वोल्टेज यहाँ पर जो गिवन है, ठीक है ना। पूछा क्या है, कैपेसिटेंस पूछा, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, मुझको यहाँ पर जो है ध्यान भी है और आपको भी ध्यान में रहना चाहिए। तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, ठीक है ना। Q की वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, कितना होता है 0.05 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ से आपको जो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी 100 माइक्रोफैराड, कितनी मिलेगी 100 माइक्रोफैराड। बेसिकली ये आपका जो कैसे आ रहा है, 5 से 5 आपस में कैंसिल आउट हो गया, ऊपर गया 10 के पावर -6 हो गया, 10 के पावर -4 हो गया, तो 100 माइक्रोफैराड हम जो लिख सकते हैं, क्योंकि 100 माइक्रोफैराड विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर -4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, देखिएगा ए पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को डील करना इजी भी है और करेंगे भी। देखिएगा क्या लिखा है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 25 माइक्रोफैराड, कैलकुलेट द चार्ज। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है और 400 वोल्ट दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा को लिखेंगे। तो वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ पर कितना गिवन है 400 वोल्ट गिवन है, और यहाँ पर चार्ज कितना गिवन है, सॉरी कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना गिवन है 25 माइक्रोफैराड, मतलब 25 इंटू 10 के पावर -6 फैराड गिवन है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, Q डिवाइड बाई V हो गया। Q की वैल्यू मैं यहाँ पर Q की वैल्यू मुझको जो है निकालनी है, एक मिनट रुके। कैपेसिटेंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस मुझे यहाँ पर गिवन है, व्हाट इज आस्क्ड, चार्ज यहाँ निकालना है। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, यहाँ से हम जो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। C मुझको यहाँ पर पता है कितना गिवन है 25 इंटू 10 के पावर -6 इंटू V यहाँ पर कितना गिवन है 400 हो गया। तो यहाँ से मुझको जो है चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी 25 इंटू 400 हो जाएगा। आई थिंक सो आंसर कितना आएगा 0.01 माइक्रोकूलम्ब आ रहा है, ठीक है ना। 0.01 माइक्रोकूलम्ब आ रहा है, देख भी सकते हैं, इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 इंटू 100 इंटू 10 के पावर -6, कितना आ गया आपका जो है 10 के पावर 4 आ गया, ठीक है ना। 10 के पावर 4 मतलब जो है 10 के पावर -2, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 10 के पावर 4 और ये आपका जो 10 के पावर 4, 25 चौके 100, ठीक है ना। 100 इंटू 100 10 के पावर 4 और ये आपका जो 10 के पावर -2 कूलम्ब बचेगा, ठीक है। तो इसको आप जो लिख सकते हैं, देखिएगा 0.01 कूलम्ब आ जाएगा, ठीक है। तो 0.01 कूलम्ब आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं आएगा 0.01 माइक्रो कूलम्ब नहीं आएगा, ये आपका रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आपका आंसर आ गया 0.01 कूलम्ब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा, देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट यहाँ पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप जो कैसे निकाल सकते हैं, आपको चार्ज पता है, आपके पास कैपेसिटेंस भी है, आपके पास वोल्टेज भी है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो E इज इक्वल टू, मुझको फॉर्मूला याद आ रहा है और आपको भी याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू कितना होता है, V डिवाइड बाई D होता है। V इज इक्वल टू E इंटू D होता है, मैंने आपको बताया था। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, V डिवाइड बाई D हो गया। पोटेंशियल क्या मुझको पता है, बिल्कुल पता है, कितना गिवन है 400 वोल्ट यहाँ पर गिवन है। अच्छा D आपको पता है क्या, D सोचिए आप, D यहाँ पर क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है, यहाँ पर D इज गिवन एज 0.5 millimeter. The electric flux density in the dielectric is the distance between the plates of the capacitor is 0.5 millimeter and the area of the plates is 1.2 millimeter square. It means that the value of the D is 0.5 millimeter. ठीक है, तो यहाँ पर D आपको जो गिवन है कितना है 0.5 mm यहाँ पर गिवन है। तो क्या मुझको मिलीमीटर में लिखना है, बिल्कुल नहीं, मिलीमीटर में तो बिल्कुल नहीं करना है, किस में करना है, मीटर में करना है। तो मीटर में करने के लिए आप इसको जो क्या करेंगे बताइए, क्या कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -4 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना।
तो 1000 से बेसिकली मैं यहां पर जो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 10 के, सॉरी इसको आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -4। 3 नीचे है, 1 ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को उठा करके मैं यहां पर पुट कर दूंगा एंड आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज आस्क्ड इन द पार्ट 2। ठीक है, तो कितना हो गया 5 इंटू 10 के पावर -4। इसको यहां पर पुट कर देंगे और देखते हैं आंसर कितना आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर 5, 8 इंटू 10 के पावर 5। ठीक है, ओके 8 इंटू 10 के पावर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, तो यहां पर देख सकते हैं वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, गलती नहीं करने का। 2 पार्ट तो बहुत ही इजीली हो गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आई। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट पूछा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन द डाइलेक्ट्रिक इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 0.5 मिलीमीटर एंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज 1.2 मीटर स्क्वायर गिवन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 into 10 to the power -12 फैराड पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपसे पूछा है, तो बेसिकली आपको जो है क्या पूछा, सिग्मा बोल सकते हैं या फिर आप जो है डी भी बोल सकते हैं। आपको यहां पर सिग्मा या फिर जो है डी निकालना है, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहां पर मैं जो चार्ज की वैल्यू को जानता हूं, चार्ज आपका फर्स्ट पार्ट में आया था, कितना था 0.01 कूलम्ब आया था, तो चार्ज विल बी इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाय द एरिया। एरिया इज व्हाट 1.2 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझको मीटर स्क्वायर में ही चाहिए था। तो यहां पर सिग्मा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहां पर सिग्मा की वैल्यू 8.33। कितना जाएगा 8.33 इंटू 10 के पावर -3 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, because you can find out the value with the help of the q is always in the coulomb and area is always in the meter square, therefore the value will come in the 8.33 into 10 to the power -3 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखिएगा बहुत ही सिंपल था, तो सिग्मा की वैल्यू आपने यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर ली, कितना आ गया 8.33 into 10 to the power -3 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर जो है तीनों पार्ट निकाल लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर, बहुत मजा आया। यहाँ पर तो बिल्कुल ही टफ नहीं लगा, टफ भी क्वेश्चन कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं टफ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इट इज समथिंग टफ। कैसे होगा देखिएगा, टफ नहीं है बट ये आपका जो है दिमाग लगेगा इसमें। कैसे लगेगा देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, ए वेरिएबल एयर कैपेसिटर हैज 15 मूवेबल प्लेट्स एंड 16 फिक्स्ड प्लेट्स। The area of each plate is 15 centimeters square and the separation between the opposite plates is 0.2 millimeter. Determine the maximum capacitance of this variable capacitance and second क्या the capacitance when 1/4 area of the movable plates is overlapping the fixed plates। बहुत अजीब क्वेश्चन लग रहा होगा, मजा आएगा, लेकिन देखते हैं क्या लिखा है कि मेरे पास जो है 15 मूवेबल प्लेट्स हैं और यहाँ पर 16 फिक्स्ड प्लेट्स हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको जो फाइंड आउट करनी है वो भी मैक्सिमम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो मैक्सिमम कितनी होती है, इनकेस होता है अगर आप पैरेलल आपने जो कनेक्शन किया तो कैपेसिटेंस आपका जो ऐड हो जाता है। सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। वो अभी मैं आगे चलकर आपको जो बताऊंगा भी, बस इतना समझिए कि अगर आपके पास पैरेलल में कैपेसिटेंस लगे हैं, कहीं आपके पास पैरेलल में कहीं पर भी कैपेसिटेंस लगे हैं तो वो आपके जो है डायरेक्टली ऐड होता है। C1 C2 और C3 लगे हुए हैं तो C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 + C2 + C3 हो जाएगा। अगर यहां पर ये आपके जो सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है 1/c इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो आप मुझको ये बताइए इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस किस में आएगा, इस वाले केस में आएगा सर, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली ये ऐड हो गए हैं। तो यहां पर पूछा क्या है मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब आएगा, कितना आएगा, वो कब आएगा जब आपके आपस में दोनों कैसे होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, 15 प्लेट आपके जो है कैसे मूवेबल हैं और 16 प्लेट कैसे आपके जो फिक्स हैं। आपको उसको मूव करके ऐसे लेकर के आना कि वो आपके जो पैरेलली कनेक्ट हो जाए जिससे कि आपका जो कैपेसिटेंस आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। सपोज दैट कि आपके पास जो है 3 प्लेट ऐसी हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा तभी आपको यहां पर ये चीज क्लियर होगा। 1 2 3 प्लेट आपकी जो है फिक्स हो गई, ठीक है ना, और आपके पास मान लीजिए 2 प्लेट मूवेबल है, उसको आप जो है मूव कर सकते हैं। उस प्लेट को मैं ला करके यहां पर रख दिया, जो आपकी क्या है मूवेबल प्लेट्स हैं। अब आप मुझको बताइए व्हाट विल बी द ओवरऑल कैपेसिटेंस। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये आपका मान लीजिए प्लेट नंबर 1 हो गया, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4 एंड प्लेट नंबर 5।
टोटल मिलाकर के आपके पास कितने हैं? 5 प्लेट्स है। अब मुझको आप ये बताइए कि व्हाट विल बी द ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ दीस 5 प्लेट्स इफ दे आर कनेक्टेड विद द ओवरलैपिंग फिनोमेना। ओवरलैपिंग फिनोमेना का मतलब क्या है? इसको उठा करके मैंने इसको जो बीच में यहां पर रख दिया है। ओवरलैप कैसे कर रहे हैं अभी आपको दिखेगा। 3 प्लेट नीचे हैं, 1 2 3, 3 प्लेट नीचे हैं 1 2 3, और इनके ऊपर मैंने यहां पर जो है 2 प्लेट रख दिया, ठीक है ना, 2 प्लेट ऐसे जो ऊपर रख दिया। अगर ऐसा कर रहा हूं तो आपको यहां पर ये चीज दिख रहा हो कि एक कैपेसिटेंस तो यहां पर फॉर्म होगा, एक कैपेसिटेंस यहां पर फॉर्म होगा, एक कैपेसिटेंस यहां पर फॉर्म होगा, और एक कैपेसिटेंस यहां पर फॉर्म होगा। एक कैपेसिटेंस एक, इसके अलावा कोई और कैपेसिटेंस फॉर्म हो सकता है? नहीं सर, इतना ही पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब क्या, अगर मैं सबका कैपेसिटेंस सी 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 और सी मान लूं तो सर ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो मुझको सर समझ में देखने में नहीं आ रहा कि ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अभी बच्चा लोग अपनी दिमाग लगाइए, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बच्चा लोग, यहां देखिएगा, ये देखिए यहां से अगर मैं यहां पर जो सप्लाई लगा दे, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर जो एक सप्लाई लगा दिया, आई हैव गिवन ए वोल्टेज सोर्स हियर, करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगी। अब करंट के पास जो है 1 2 और 3 ब्रांचेस हैं। यहां पर करंट आई तो यहां पर करंट घुस करके इसके थ्रू यहां पर जो है वापस चली गई। यहां पर करंट आई तो इसके और इसके थ्रू मिल करके यहां पर जो है वापस चली गई। यहां पर जो करंट आई तो यहां से निकल करके इसके थ्रू वापस चली गई। सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहां पर क्लियरली दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, फिर से बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर जो है 3 प्लेट फिर से लेता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया था, 3 प्लेट फिर से ले लिया, ठीक है, और 2 प्लेट ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने यहां पर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर आपने अभी बताया कि यहां पर जो है एक कैपेसिटेंस यहां पर फॉर्म होगा, एक कैपेसिटेंस यहां पर फॉर्म होगा, एक कैपेसिटेंस यहां पर फॉर्म होगा, और एक कैपेसिटेंस यहां पर फॉर्म होगा। This is called as the C1, this is called as the C2, this is called as the C3 and this is called as the C4। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर जो है करंट आपकी जो फ्लो होना स्टार्ट हुई। अब करंट जब यहां से फ्लो हुई तो करंट के पास यहां पर जो यहां पर 3 पाथ हैं, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ। फर्स्ट पाथ से जब यहां पर करंट जाएगी तो वो ऐसे घूम करके यहां के थ्रू वापस जो है रिटर्न हो जाएगी। सेकेंड वाले के थ्रू जाएगी तो वो यहां पर जाएगी और घूम करके इसमें जाएगी, और ये घूम करके इसमें जाएगी। थर्ड वाली करंट वो यहां से घूम के ऐसे आ जाएगी। तो अब आप मुझको ये बताइए कि सर इज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल? तो आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट को मैं खींच करके यहां पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट को खींच करके मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया, इस वाले पॉइंट को खींच करके मैंने यहां पर जो है कनेक्ट कर दिया, इस वाले पॉइंट को खींच करके मैंने यहां पर, और इस वाले पॉइंट को खींच करके मैंने यहां पर। तो एक पॉइंट से 3 लाइंस निकली हुई हैं। इसको छोटा करता हूं, छोटा कैसे करूंगा, ठीक है, इधर देखिएगा, रुकिए, देखिएगा, यहां बनाता हूं, देखिएगा, एक पॉइंट से 3 आपकी जो लाइंस निकली हैं, एक पॉइंट से 3 लाइंस निकली, 1 2 और 3। एक से कनेक्टेड आपका जो C1 है, इसको मैंने यहां पर जो C1 नाम दे दिया। इस वाले से आपका C2 और C3 कनेक्टेड है, इस वाले से C2 और C3 कनेक्टेड है, इस वाले से आपका जो है C4 कनेक्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहां तक किसी को दिक्कत नहीं कि एक पॉइंट से आपका 3 पॉइंट कनेक्टेड है, और एक से आपका जो है C1 कनेक्टेड है, और इससे आपका C2 और C3 कनेक्टेड है, और इस वजह से आपका जो है C4 कनेक्टेड है। दूसरा वाला पॉइंट मैं कहीं यहां पर ले लिया, इस वाले पॉइंट से आपका C1 का दूसरा वाला जो आपका टर्मिनल है वो आपका कनेक्टेड है। मतलब ये आपका क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, गलती नहीं होगा, ठीक है ना। देखिएगा यहां पर इस वाले मैं यहां पर खड़ा हो गया, इस वाले पॉइंट पे जो आपका सेकंड वाला पॉइंट है, इससे आपका जो C1 का सेकंड वाला टर्मिनल कनेक्टेड है, तो इस वाले से आपका जो है C1 का सेकंड वाला टर्मिनल यहां पर जो कनेक्टेड हो गया। इसी वाले पॉइंट से आपका C2 का भी सेकंड वाला टर्मिनल जो है कनेक्टेड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C2 का सेकंड टर्मिनल। इसी वाले पॉइंट से C3 का भी सेकंड वाला टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट कनेक्टेड हो यहां से। इसी वाले पॉइंट से आपका जो C4 का भी सेकंड वाला टर्मिनल यहां पर जो कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट कनेक्टेड हो गया यहां से। तो आपका जो टोटल जो कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, चारों कैपेसिटेंस कैसे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। इट मींस दैट दे विल बी एडेड, ऐड करेंगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पैरेलल में होता तो क्या होता, घटता।
सीरीज में अगर जो कनेक्टेड है तो क्या होगा, ऐड होगा। तो बात यहां पर क्लियर है, लेकिन यहां पर बात तो नोट करने वाली है कि ये सब कैप्शंस आपके आपस में पैरेलल में है। लेकिन सेकंड जो मेरी बात है वो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने 5 प्लेट यूज किया है, 1 2 3 4 5 प्लेट यूज किया है, ठीक है। टोटल कितने प्लेट्स हैं, 5 प्लेट्स हैं। तो आपके पास कितना कैप्शंस मिला है, 1 2 3 4 कैप्शंस मिला है। 5 प्लेट में 4 कैप्शंस, अगर 6 प्लेट होगा तो 5 कैप्शंस। लेट अस से कि मैंने अगर जो है सिर्फ जो है 2 प्लेट यूज किया होता, देखिएगा अगर सिर्फ मैं यहां पर जो है 1 2 3 प्लेट यूज किया हूं तो कितना कैप्शन आना चाहिए, 2 आना चाहिए सर, 1 कम ही आएगा। इसका मतलब कि यहां पर 1 कैप्शन बनेगा और यहां पर 1 कैप्शन बनेगा, एंड दे विल बी कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो यहां से सी इक्वल आपका जो है C1 प्लस C2 हो जाएगा, लेकिन यहां पर कैप्शन सिर्फ आपका जो है 2 फॉर्म होगा। इसका मतलब 3 प्लेट में 2 कैप्शन, 4 प्लेट में 3 कैप्शन, 5 प्लेट में 4 कैप्शन, सबसे जितने नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे उससे कैप्शन एक जो है कम ही बनेगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहां पर इससे हम लोग जो है ये वाला बड़ा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स वो यहां पर कितना है, 16 है, और ये आपका 15 है। 16 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू टोटल जो है 31 यहां पर जो प्लेट्स बनी है। और सबको मैं यहां पर ऐसे यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझको जो है यहां पर जो मैक्सिमम कैप्शन चाहिए, मींस दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है, ठीक है। तो कैप्शंस यही वो यहां पर कितना हो जाएगा, सब आपका कैप्शंस जो है सीसी का होगा। अगर भैया 4 कैप्शंस मैं जो है पैरेलल में लगा रहा हूं तो सी इक्वल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सी कितना आ गया, 4C आ गया। अगर यहां पर मेरे पास 31 प्लेट्स लगी हैं तो यहां पर कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे, 30 कैपेसिटर फॉर्म होंगे। और वो भी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, वो भी सब आपस में जो है कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या, उनके कैपेसिटर्स को मैं इंडिविजुअली ऐड कर सकता हूं। इट मींस दैट वहां पर आपके पास जो है 30 नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आएगा, और वो भी 30 इंटू सी हो जाएगा। बात क्लियर है। इसका मतलब क्या, मैं एक जनरल फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, n-1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइड बाई डी, वेयर n इज द नंबर ऑफ प्लेट्स, वेयर n इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही होगी। नंबर ऑफ प्लेट्स माइनस ऑफ 1 कर देंगे तो आपको यहां पर जो टोटल जो कैप्शंस मिल जाएगा। बात क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, 31 है। 31 में से आपका 1 गया तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स विल बी 30। ठीक है ना, तो 30 मतलब टोटल नंबर ऑफ कैप्शंस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो C विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहां पर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 होता है, 8.854 इंटू 10 के पावर माइनस ऑफ 12 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यहां पर जो गिवन है, क्या कहीं पर भी गिवन है, एयर लिखा है क्या, एयर लिखा है, एयर कैपेसिटर लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इनटू एरिया यहां पर कितना गिवन है, एरिया इज गिवन एज 0.2 mm 15 मूवेबल प्लेट्स 16 प्लेट्स 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप जो है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 के पावर -4। ठीक है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका जो है 0.001 मीटर होता है। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से मैंने इसको जो है रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर ए आ गया, डिवाइड बाय डी। डिस्टेंस यहां पर कितना गिवन है, 0.2 मीटर गिवन है, 0.2 मिलीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा मीटर में, ये आपका जो है, इसको अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 इंटू 10 के पावर -4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। सारी वैल्यूज मुझको यहां पर पता है, तो क्या मैं यहां पर कैप्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता, बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो कैप्शंस पे वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, कैप्शंस वैल्यू यहां पर आपको जो मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.992 इंटू 10 के पावर -9 फैराड। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर का दिक्कत नहीं है, आंसर आप चेक कर सकते हैं, गलत भी आएगा तो भी आपका सही आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, कैप्शंस आपको यहां पर जो ये मिल गया। अब यहां पर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, बहुत इजी, अच्छा पूछा हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैप्शंस व्हेन 1/4 ऑफ द मूवेबल प्लेट्स इज ओवरलैप्ड विद द फिक्स्ड प्लेट्स। अब यहां पर क्या, सिर्फ हम 1/4 प्लेट्स को यूज कर रहे हैं, पूरे प्लेट्स को यूज नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ 1/4 जो आपके प्लेट्स हैं, अगर सपोज दैट कि मेरे पास इसके पहले जो 16 प्लेट्स थे,
अब मैंने जो उसका जो 1/4 प्लेट को सिर्फ जो एक के ऊपर एक रखा है, भैया एक के ऊपर एक रखोगे तभी तो बीच में आपका जो कैप्शंस फॉर्म होगा। अगर एक प्लेट को उठा करके मैंने यहां रख दिया और एक प्लेट को यहां रख दिया तो क्या बीच में कैप्शंस फॉर्म होगा? नहीं फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके जो 1/4 प्लेट्स ओनली आर यूजिंग, ठीक है। 1/4 प्लेट को हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं, मतलब यहां पर जो पैरेलल में कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस विल बी व्हाट, तो इसका मतलब जो भी कैपेसिटेंस आपको जो पहले आ रहा होगा उसका सिर्फ 1/4 ही कैपेसिटेंस यहां पर जो है आपको मिलेगा। अगर पहले आपके पास 16 कैपेसिटर फॉर्म हो रहे थे, तो अगर आप सिर्फ जो है 4 प्लेट यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब 16 प्लेट से जो आपका कैपेसिटेंस आ रहा था उसका जो है 1/4 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 4 प्लेट का सिर्फ आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है, अब आपको जो है इन केस ऑफ द बी आपको क्या मिलेगा, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना जगह 1.992 इंटू 10 के पावर -9 डिवाइड बाई 4, ठीक है, क्योंकि आप अब सिर्फ जो है 1/4 कैपेसिटर आप जो यूज कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4 कितना आएगा 4.98 इंटू 10 के पावर -10 फैरेड, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर होगी। बस एक बात समझिएगा, अगर आपको जो मूविंग प्लेट और फिक्स प्लेट वाला क्वेश्चन पूछता है तो C इज इक्वल टू कितना आता है, C इज इक्वल टू n-1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r a डिवाइड बाई d। वहां से आपको जो कैप्शंस निकाल सकते हैं और उसमें आप जो है इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया या फिर जो पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उसका ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या आएगा, वो चीज हम लोग जो यहाँ पर जो देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैपेसिटर को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या है कैपेसिटर्स, ठीक है ना। ये आपके क्या हो गया कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगर इसको हम लोग ने यहाँ पर जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझको ये बताइए कि आपको जो है फॉर्मूला याद होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, यहीं से मैंने आपको बताया था कि जो करंट होती है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम होती है। जो आपके चार्ज फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द करंट विच इज फ्लोइंग इन एनी सर्किट और इन एनी नेटवर्क, ठीक है। अब यहां से मुझको आप ये बताइए कि सीरीज ब्रांच में आपको पता है कि द करंट इज ऑलवेज सेम इन द सीरीज ब्रांच, द करंट इज ऑलवेज सेम इन ऑल द एलिमेंट्स। बात क्लियर है? इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका करंट हर जगह सेम होगा तो इसका मतलब हर जगह आपका चार्ज भी सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। क्योंकि टाइम आपका जो है वहां पर टाइम आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी आप पर्टिकुलर टाइम की जो बात करते हैं 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, तो एक टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट मींस दैट इफ द चार्जेस आर सेम द करंट विल आल्सो बी सेम। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या मैं यहां पर ये बात को बोल सकता हूं, अगर यहां पर करंट तीनों कैपेसिटर में सेम फ्लो रही है, इट मींस दैट द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर विल आल्सो बी इक्वल। ये आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये आपका कंसेप्ट है, इस पे बहुत बार अच्छे से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेट एग्जाम में एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इसी कंसेप्ट पे, सिंपल सा कंसेप्ट था। बट जब नेटवर्क पढ़ेंगे तो उसको वहां पर वैसे क्वेश्चन को जो है डील करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं वैसे क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन को लेकर के यहां पर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहां पर बेसिक चीजों को पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हाईफाई चीजें तो अपने आप से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक अगर बिगड़ गया तो आप स्ट्रॉन्ग अपना जो है बड़ा क्वेश्चन कर भी लेंगे तो भी आप बेसिक वहां पर गलती करके नंबर्स को नेगेटिव लेकर के आएंगे तो फायदा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि जो आपके करंट जो भी करंट होगी वो क्या होगी, सेम फ्लो होगी। इट मींस दैट द चार्जेस विल आल्सो बी सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स। बात क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास पोटेंशियल यहां पर V1 है, यहां पर V2 और यहां पर V3 है। दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल व्हिच इज अप्लाइड अक्रॉस द होल सर्किट। इट मींस दैट V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बात क्लियर है? Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। इसका मतलब V इज इक्वल टू कितना हो गया, Q डिवाइड बाई C हो गया। इट मींस दैट अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V1, इट मींस दैट आई कैन राइट इट एज V1 विल बी इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई C1 बिकॉज द चार्ज इज सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स। तो क्या हो गया, Q डिवाइड बाई C1 हो गया, क्योंकि इसका कैपेसिटर कितना हो मान लीजिए C1 गिवन है, इसका C2 गिवन है और इसका मान लीजिए कैपेसिटेंस C3 यहां पर गिवन है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर V2 को अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Q डिवाइड बाई C2 लिखूंगा। अगर मैं यहां पर V3 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Q डिवाइड बाई C3 लिखूंगा। अगर मैं यहां पर Q को आपस में कॉमन कर लिया तो कितना आ जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 और प्लस 1 डिवाइड बाई C3।
दैट इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू कितना आ गया Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओवरऑल कैपेसिटेंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू कितना हो गया, C इंटू वी हो गया, तो V बाई Q, V बाई Q विल बी इक्वल टू 1/C, V by Q is equal to क्या होगा 1/C, that is equal to 1/C equivalent will be equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. This is for the series combination of the capacitance which is just inverse of the parallel combination of the resistance, ठीक है ना, और not inverse which is same as the parallel combination of the resistance. Parallel combination of resistance में आपने जो देखा था 1/R is R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, और यहां पर क्या है आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जब आपने कैपेसिटेंस देखा तो क्या 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये आपको जो ध्यान में रखना है, और सेकंड बात यहां पर ये ध्यान में रखना है कि यहां पर चार्जेस विल बी सेम इन केस ऑफ द सीरीज कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है। ये आपका एक बेसिक चीज था जो आपको जो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये मुझे समझ में आ गया कि what is the overall capacitance in case of the capacitance are connected in series 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। अब देखते हैं यहां पर हमारे पास क्या है, अगर कैपेसिटर आपके जो पैरेलल में कनेक्टेड है तो, ठीक है ना, ये आपका क्या है पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इसमें अगर मुझको यहां पर जो कैपेसिटेंस निकालना है तो आप मुझको ये बताइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर सेम क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। सर पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस एंड वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। क्या यहां पर आपके चार्ज भी सेम होंगे? नहीं सर, आपने बताया था कि जहां पर करंट सेम फ्लो होती है वहां पर चार्ज सेम फ्लो होगा, बट इन केस ऑफ द पैरेलल ब्रांच करंट आपकी जो डिफरेंट होती है बट पोटेंशियल इज इक्वल, वोल्टेज इक्वल है, लेकिन यहां पर जो करंट सेम नहीं है। अगर करंट सेम नहीं है इसका मतलब क्या, यहां पर आपके चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। हाँ सर बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इट मींस दैट Q1 Q2 एंड Q3 विल बी द चार्जेस व्हिच आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द चार्जेस एट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। बात क्लियर है? Q1, Q2 and Q3 are the different value of the charges because they are connected in parallel, and in case of the parallel connection the voltage is same, the current is not same. If the current will be same, it means that the charge will be same, but here the current is different and the voltage is equal. बात क्लियर है? सही है। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि वोल्टेज आपका जो है V1 will be equal to V2 will be equal to V3 will be equal to the supply voltage V। क्लियर है ये बात? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं यहां पर जो है चार्ज पूछूंगा, व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज इन दिस सर्किट, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज द ओवरऑल चार्ज इन द सर्किट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू, सर आपने बताया था Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। इट मींस दैट Q1 विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, C1 इंटू V बिकॉज द वोल्टेज इज V ओनली एट ऑल द कैपेसिटेंस। Q2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू V एंड Q3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, C3 इंटू V। पुट कर देते हैं तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। Q डिवाइड बाई V, V मैंने यहां पर जो कॉमन कर लिया कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। Q बाई V आपको जो है कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू C। इट मींस दैट C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3. This is the overall capacitance in the circuit in case of the parallel combination. सिंपल बात है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सिंपल चीज़ें हैं, गलती नहीं करने का, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी stored in capacitor, यहां पर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी जो आपकी कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूं मैं हाफ C इंटू C इंटू V। CV क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स ऑफ C इंटू Q, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू V हो गया। साथ में मैं यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, 1/2 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C। ये मैंने यहां पर जो कैसे लिखा है,
क्यू स्क्वायर अगर आप जो है लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, तो कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर फिर से आ गया। तो बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ द कैपेसिटर एनर्जी इज ऑलवेज stored in the form of electric field, and in case of the inductor energy is stored in the form of magnetic field, that is equal to half Li square in case of the inductor and half Cv square in case of the capacitor, ठीक है ना। तो कितना हो गया, एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ Cv square will be equal to half C into Q will be equal to half Q square by C, Q square divided by C। तो यहाँ से आपको जो है 3 फॉर्मुलेस मिल गए, और यहाँ पर जो है 3 फॉर्मुलेस को आप इजीली जो है दिमाग में रख सकते हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चन इस पे जो पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखने की जरूरत है, अच्छे से दिमाग में रखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका हो गया। अब सीरीज पैरेलल पे कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें हमारी जो और ज़्यादा क्लियर होंगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर, कि सिरेमिक कैपेसिटर क्या होता है, वो सब चीज़ों को अभी हम लोग जो देखेंगे कि सिरेमिक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, पेपर कैपेसिटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने वाले, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे।